डीआरडीओ ने फिर तैयार की दुश्मनों के लिए मौत। इजराइल ने डीआरडीओ के साथ काम करके खुद को बोला नसीब वाला। LRSAM का परीक्षण चीन तक उठा धुआं। यहां पर भारत ने अपनी ताकत का नमूना दिखाते हुए चीन की सेना को डर का एहसास करा दिया है। यहां पर चीन के पास भारत से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, फिर भी चीन यहां पर भारत के ऊपर अटैक करने की गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि चीन अच्छे से समझ चुका है कि भारतीय सेना से कभी भी लद्दाख में युद्ध नहीं किया जा सकता। अगर लद्दाख में युद्ध किया जाएगा तो इसमें हार चीन की ही होगी। यह बात चीन अच्छे से समझ चुका है। आपको बता दें, भारतीय सेना LAC पर ब्लैक टॉप पर स्थित है, तो वहीं पर चीनी सेना बहुत ही गहराई में तैनात है, जहां से भारतीय सेना पर वॉर करना चीनी सेना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी को देखते हुए यहां पर चीन अब भारत को टक्कर देने के लिए हिंद महासागर की ओर अपना रुख कर रहा है। यहां पर चीन अपने सभी खतरनाक युद्धपोतों को समुद्र में उतार रहा है, जिसे देखते हुए DRDO ने भी एक खतरनाक युद्धपोत को समंदर में उतारने की तैयारी कर ली। दोस्तों, यहां पर DRDO ने एक और मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसका नाम LRSAM मिसाइल है। DRDO ने इसका परीक्षण करना शुरू कर दिया है, क्योंकि DRDO अच्छे से जानता है कि समुद्री मार्ग पर भारतीय सेना को ताकतवर बनाने के लिए यह बहुत ही अच्छा कदम है। यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीन अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा करता हुआ चला जा रहा है, जिससे चीनी नौसेना काफी ज्यादा मजबूत हो रही है। और चीन ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका को भी परेशान कर दिया था। यहां पर भारत दुश्मन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए अपनी LRSAM मिसाइल का निर्माण करना शुरू कर दिया है। यह भारतीय नौसैनिक जहाजों को दुश्मनों के विमान और किसी भी प्रकार की मिसाइल से महफूज रखेगी, क्योंकि यह मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी स्लिप मिसाइल है, जो कि किसी भी मिसाइल को अपने करीब आने से पहले ही खत्म कर देगी। इस मिसाइल को बनाने के लिए इजराइल और भारत के DRDO दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और यह तीनों सेनाओं के लिए बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर आ रही है, उससे यह पता चलता है कि DRDO सिर्फ अभी इसके लिए एक ही वर्जन पर ही काम कर रहा है। इसके निर्माण के पश्चात इसको युद्धपोत पर तैनात कर दिया जाएगा। आपको हम बता दें, जो LRSAM का निर्माण किया जा रहा है, यह मिसाइल बराक 8 को ही अपग्रेड करके बनाई जा रही है। इसीलिए इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की होने वाली है, और यह 100 किलोग्राम को अपने साथ ले जाने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, जो भारतीय सेना के ऊपर दुश्मन द्वारा दागे गए किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखेगी। वहीं दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में भारत के नाम एक और कामयाबी जुड़ गई है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज वाले एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम दोनों देशों की युद्ध क्षमताओं में इजाफा करेगा। यह परीक्षण पिछले हफ्ते किया गया है। मंगलवार को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से इस बारे में जानकारी साझा की गई है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में भारत और इजराइल की ये नई उपलब्धि दोनों ही देशों को मजबूती प्रदान करेगी, और दुश्मन के हवाई हमले में सुरक्षा भी मिलेगी। ये मिसाइल सिस्टम कई मायने में खास है। MRSAM को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। दोनों संस्थानों के साथ कुछ अन्य रक्षा कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं। MRSAM एक एडवांस एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह जमीन से आसमान तक वॉर करने वाला एक मीडियम रेंज मिसाइल है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सकता है। भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है। इजराइल की डिफेंस फोर्स भी इसका उपयोग करेगी। यह सिस्टम बेहद आधुनिक है। इसमें उन्नत किस्म की आरे रडार का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसके अंदर कमांड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर्स और एडवांस इंटरसेप्टर्स भी लगाए गए हैं। IAI की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में भी इसका जानकारी दिया गया है। IAI ने बताया है कि टेस्ट के दौरान जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए मिसाइल छोड़ा गया था, जिसने एकदम सटीक निशाने पर अपने टारगेट को हिट किया। MRSAM के परीक्षण के दौरान इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय साइंटिस्ट भी मौजूद रहे, और वो इसके गवाह बने। इजराइल की सेना MRSAM के सफल परीक्षण से काफी गौरवान्वित है, और इस प्रोजेक्ट को भारत के साथ रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में अहम मान रहा है। IAI के अध्यक्ष और CEO बोज लेवी ने कहा है कि MRSAM एक अत्याधुनिक सिस्टम है, जिसने एक बार फिर अपनी क्षमताओं को साबित किया है। लेवी ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम में यूं तो हर ऑपरेशन काफी चुनौतियों वाला होता है, लेकिन कोविड-19 के दौरान में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेवी ने यह भी कहा कि यह परीक्षण भारत और इजराइल के मजबूत रिश्तों
का एक और सबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्स और डीआरडीओ के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को लीड करना आईएआई के लिए बेहद गर्व की बात है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक लंबी दूरी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। इस कदम को भारत की सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत करने की तरफ एक बढ़त का कदम बताया जा रहा है। ओडिशा के तट से दूर नौसेना के युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से यह सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण की गई लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि करीब 100 किलोमीटर तक दुश्मनों की नाक में दम कर सकती है। मिसाइल ने टेस्टिंग के दौरान हवा में ठीक अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया। इस मिसाइल की कामयाबी को मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 बराक LRSAM मिसाइल को भारत और इजराइल में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम समेत भारत और इजराइल में रक्षा ठेकेदारों के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। जानकारी हो कि बराक 8 भारत और इजराइल की संयुक्त लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसमें इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत की डीआरडीओ ने मिलकर डिजाइन किया है। साल 2009 में दोनों देशों में एक साथ मिलकर 24 मिसाइलें तैयार करने का समझौता हुआ था। इस मिसाइल को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और यूएवी के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और फाइटर जेट प्लेन्स के किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचने के लिए तैयार किया गया है। इस सिस्टम के समुद्री और जमीन दोनों पर आधारित एडिशन मौजूद हैं। LRSAM मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ट्वीट जारी कर इसे एक मील का पत्थर बताया गया। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना को ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, भारत ने INS चेन्नई में LRSAM के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। मिसाइल ने कम ऊंचाई पर आ रहे हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। उन्होंने लिखा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए वे डीआरडीओ, भारतीय नौसेना समेत इससे जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बताते चले कि फिलहाल इस मिसाइल का सिर्फ परीक्षण किया गया है, लेकिन जब यह मिसाइल पूरी तरीके से लागू कर दी जाएगी तो इसे युद्धपोतों पर तैनात कर दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण मिसाइल दुश्मनों के अटैक से देश को बचाएगी और साथ ही अपनी 100 किलोमीटर तक दुश्मनों को खदेड़ने की क्षमता के कारण उनको तहस नहस कर देगी। गौरतलब है कि एक तरफ जहां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, कलाम सेट और माइक्रोसेट की कामयाब टेस्टिंग की, जो कि एक लैंडमार्क अचीवमेंट के तौर पर देखी जा रही है। इस मिसाइल के आ जाने से दुश्मनों की कितनी ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, इस विषय में आपको क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।